बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अभी एक दिन पहले जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान साहब के इस बयानिए पे कि उन्होंने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालबा किया है, जो कि पूरी कौम की तरफ से मुतालबा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मेरिट की बुनियादों पे तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर और बैरूनी मुदाखलत से बालातर होके मेरिट पे तकरीरी की जाए। कि इमरान खान साहब का मुतालबा नहीं, ये पूरी कौम का मुतालबा है। क्यों? कि मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ का तकाज़ा है। लेकिन खान साहब के इस बयानिए पे जो आईनी और कानूनी है, बाहैसियत पाकिस्तानी शहरी, हर शहरी को ये हक हासिल है कि इसका मुतालबा करे। उस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़ौज में इसका शदीद रद्द अमल और गुस्सा पाया जाता है। ये बदकिस्मती है कि फ़ौज को मुतज़ाद बनाया जा रहा है, जबकि फ़ौज सैलाब की आफत में सूरत हाल में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो पाकिस्तानियों, बाबर साहब, आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदकिस्मती का इजहार किया है, बदकिस्मती ये नहीं जो आप बता रहे हैं। जनरल बाबर साहब, बदकिस्मती तो ये है कि जब अयाज सादिक ने पाक फौज के 26 फरवरी के मार्के को, पाक फौज के पायलट की फतह को बड़ी हठधर्मी के साथ पार्लियामेंट में खड़े होकर उस फतह का, उस कामयाबी का मजाक उड़ाया था इन अल्फाज में कि इंडियन आर्मी के खौफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा की टांगें कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, और इस इंडियन आर्मी के खौफ से उन्होंने उनके पायलट को वापस किया। तो ये पूरी फौज को गाली दी गई थी। लेकिन किसी जर्नल में गैरत ना जागी। लगता है ये किसी जर्नल ने खुद ही लिख के दिया था। कोई जर्नल चाहता था अपनी फौज को गालियां दिलवाए, क्योंकि कामयाबी तो फौज की थी, किसी जर्नल की थोड़ी थी। वो तो उन पायलट को सलाम है जिन्होंने ये पाकिस्तान को एजाज़ दिया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने इसी पार्लियामेंट में खड़े होके जब कहा कि ये फौज बजट का बड़ा बजट खा जाती है, और बजट का बड़ा हिस्सा खा जाती है, कौम की हड्डियों से गोश्त और हड्डियों का गूदा तक खा जाती है, तो किसी जर्नल की गैरत ना जागी कि इस ज़बान को काट दिया जाता। बात यहाँ तक भी नहीं कि आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर पे मैं याद दिलाती जाऊँ, आज उन जर्नलों को भी शर्म आनी चाहिए, उन हैंडलरों को जो इन्हें लाए हैं हुकूमत में। ख्वाजा आसिफ वो शख्स है जिसने कहा है, मीडिया में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि हमने ना तो 1965 की 6 सितंबर की जंग जीती, ना कोई जंग की, ना 71 की जंग। ये जर्नल झूठ बोलते हैं अपनी कौम से। किसी ने पाक फौज की कामयाबियों का मजाक उड़ाने वाले ख्वाजा आसिफ के इस बयान पे ना तो किसी जर्नल को गुस्सा आया, और ना ही किसी ने इसकी ज़बान को बंद करने या इसे जुर्म समझा या इसे फौज के लिए गाली समझा। कितनी बड़ी बदकिस्मती है जनरल बाबर साहब। बदकिस्मती तो ये है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी इज्जत का मुहाफिज ना हो, वो फौज की इदारे की इज्जत का मुहाफिज कैसे बन सकता है? वो चीफ कमर बाजवा
जो इन लोगों से गालियां खाकर, सर झुकाकर, इन्हें हुकूमत में लाकर, इन करप्ट लोगों को, जो फौज को गालियां देते आ रहे हैं, उन्हें सलूट मारते हुए, जब कमर बाजवा साहब को शर्म और गैरत नहीं आती, आपको इफ्तिखार बाबर साहब शर्म और गैरत नहीं आती, तो आप कौम से किस चीज का तकाजा करते हैं? बदकिस्मती तो यह है कि एक मौलवी जिसे कोई नहीं जानता था, इस फौजनों से 2000 कनाल जर्नलों ने जमीन मुफ्त की दे दी जैसे इनके बाप की थी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने किस सख्त अल्फाज में मेरी फौज को ललकारा, वो उन जर्नलों को ललकारता जिनकी बदकिरदारी की उनके पास वीडियो थी, पर मेरी फौज को ना ललकारता। हमारी फौज का मकाम कौम की आंखों के ऊपर है। उसने मेरी फौज को ललकारा कि तुम इसराइल के वजीफों पे पलते हो, जर्नलो, उसने लफ्ज कहा जर्नलो, तुम इसराइल के वजीफे पे पलते हो, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ। किसी जर्नल में मैंने नहीं देखा गैरत जागी, उसे जवाब दिया। बल्कि ये वीडियो इतनी वायरल है, कौम कोशिश कर रही है कि जर्नलों में गुस्सा और गैरत आए, लेकिन गाली खाने पे जर्नलों को गुस्सा नहीं आता। लेकिन आयन और कानून के दायरे में आवाम अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, अपना हक इस्तेमाल करे, तो जर्नलों को गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद अपने हक से, अपनी हद से तजावज करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जनरल इफ्तिखार बाबर साहब आपको बताना चाहती हूँ, चंद अफराद इदारा नहीं होते। ये तो बीबी मरियम आपको बता चुकी हैं, और मैं तो आपको एक मिसाल भी दूंगी। पाकिस्तानी कौम दाल भी पकाए ना, तो उसमें से जो चंद पत्थर होते हैं ना, उनसे पाक करके पकाती है। इसीलिए चंद गद्दार जर्नलों से हम अपनी फौज को पाक करके अलग मकाम से देखते हैं। आप पाक फौज की शहीदों और गाजियों की कुर्बानियों को अपना मास्क ना बनाएं, और फौज में गद्दारों का होना कोई नई बात नहीं। आपने तो खुद ब्रिगेडियर रिजवान को फांसी दी थी, तो ये कोई नई बात नहीं। और फिर आपने 9 अप्रैल को जिस साजिश का आप लोग हिस्सा बने हैं, वो मुल्क चीख चीख के आपकी कारकर्दगी का इतराफ कर रहा है। जनरल इफ्तिखार साहब, आप बदकिस्मती की बात करते हैं। बदकिस्मती वो नहीं जो आप कहते हैं। बदकिस्मती तो ये है जो कौम कहती है कि इस कौम पे ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुसल्लत है जिसने 14 अगस्त की आज़ादी के दिन को अहमियत ना दी, और जिस मुल्क से पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी, उस मुल्क की परेड में जाना अपने लिए आज़ाद समझा। बरतानवी परेड में जाना एज अ चीफ गेस्ट एज अ गेस्ट उन्होंने जाना एजाज समझा। और पाकिस्तान की 14 अगस्त के दिन को, जिस दिन शहीदों और गाजियों को इजाज़त दिए जाते हैं, उसे उन्होंने पसे पुश डाल दिया। इससे ज़्यादा ये पाकिस्तान की आज़ादी पे एक हमला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, जो कि शर्मनाक था। जनरल बाबर साहब, बदकिस्मती तो इसे कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा ने सैलाब के बहाने 6 सितंबर 1965 की फतह को भी शहीदों और गाजियों को इजाज़त देने को मंसूख कर दिया, क्योंकि असल में ये बात है कि फ़ौज में भी बाकिरदार हमारे बहादुर फौजी कमर बाजवा साहब को ऑन नहीं करते। ये इस बात का सबूत है कि इस साल दोनों अहम मौक़ों पे बाजवा साहब पाक फौज के फौजियों का सामना करने के काबिल ही नहीं हैं। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, आप फौज के तकद्दुस, उसकी इज्जत
का आप राग ना लापें। ये फौज हमारी है, हम इसकी इज्जत, इसके तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़िंदगी लुटा कर करेंगे। आप करेंगे फौज के तहफ़्फ़ुज़ की बात? आप दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं अपनी ज़ाती मफादात पे। अगर पाकिस्तान की फ़िज़ा को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है तो उसके फ़ौरी बाद रिएक्शन आया है जिसमें मेरे कई फ़ौजी शहीद हो गए। ये आपके गलत फ़ैसलों का नतीजा है। आपको आवाम को इसको आके जवाब देना चाहिए। आपका इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बनता है। आप आके आवाम को जवाब दें। कभी तो आप हुकूमत के स्पोकमैन बने नज़र आते हैं और कभी आप बाजवा साहब के पर्सनल स्पोकमैन बने नजर आते हैं। क्यों कि ये मैं नहीं कह रही कि पाक फौज में भी तफरीक है। ये तो आपका पसंदीदा सहाफ़ी नून लीगियों का पाला हुआ नजम सेठी कह रहा है कि फौज में तकसीम है। कुछ थोड़े से लोग बाजवा साहब के साथ हैं, लेकिन ज़्यादा लोग बाजवा साहब के बयानिए को, बाजवा साहब के फैसलों के खिलाफ हैं। इसलिए बाजवा साहब ने अपनी जिद और हठधर्मी पे फौज को भी तकसीम कर रखा है। आप हमसे तकाजा करेंगे फौज की इज्जत और वकार का, जबकि आप खुद पाक फौज पे दाग बन के बैठे हुए हैं। इस वक्त आप खुद पाक फौज की बदनामी का दाग हैं। आप उतार दे वर्दी, छोड़ दें इस फौज का पीछा। ना आवाम आपको पसंद करती है, ना फौज करती है, तो क्यों आप मुसल्लत हैं? अगर बाजवा साहब में जरा सी भी गैरत होती ना, तो जिन्होंने ललकार ललकार के बाजवा साहब का नाम बाजवा साहब को जलील किया है, बाजवा साहब तो उन्हीं के पांव में लेट कर उन्हें इख्तदार में ले आए हैं। जो कमर बाजवा अपनी इज्जत के मुहाफिज नहीं है, जो उसकी पैंट उतार रहा है, जो उसको पसीने छुड़ा रहा है, जो उसको लंदन से बैठ कर ललकार के कह रहा है बाजवा तूने मेरी हुकूमत, बाजवा उनके कदमों में बैठ गया है, वो कौम और फौज की इज्जत का मुहाफिज कैसे हो सकता है? बदकिस्मती तो ये है कमर बाजवा साहब, वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि अयाज सादिक ने और ख्वाजा आसिफ ने और मौलाना फजल रहमान ने जो ज़बान इस्तेमाल की, वो स्क्रिप्ट किसी गद्दार ने लिख के दिया था। इसीलिए तो बार बार सोशल मीडिया पे वीडियो दिखाए जाने के बावजूद ना तो किसी जर्नल में गैरत जाग रही है, ना कोई गुस्से का रद्दे अमल आता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, ना कोई अदालती कार्रवाई होती नजर आ रही है। वहां गैरत के तकाजे दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। जनरल बाबर साहब, बदकिस्मती वो नहीं जो आप कह रहे हैं। बदकिस्मती तो ये है कि हमारे करप्ट सियासी लीडर बूटों की पॉलिश करते हैं और हमारे बूटों वाले इंपोर्टेड बूटों को पॉलिश करते हैं। बदकिस्मती तो ये है बाजवा साहब, बदकिस्मती ये नहीं जो आप कह रहे हैं कि इदारे को मुतसाद। बदकिस्मती ये है कि आज पूरी दुनिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जर्नैल भी करप्ट हैं, पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत भी करप्ट है। बदकिस्मती ये है कि आज इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी ना माजी में मिसाल मिलती है ना मुस्तकबिल में, जिसकी मौजूदा हुकूमत में 70% लोग मुजरिम और मुलजिम हैं। उठा के इंटरनेशनल मीडिया पढ़ें। अवाम पर माइक्रोस्कोप खोलने की बजाय और इमरान खान पे माइक्रोस्कोप लगाने की बजाय आप ज़रा होश के नाखून लें, तो आप ज़रा अब इंटरनेशनल मीडिया को देखें कि आपका क्या वक़ार है, आपको किस इज्जत से नवाजा जा रहा है। ये कौम की बदनसीबी है कि आप जैसे जर्नल हैं जिनकी वजह से जग हसाई हो रही है। ये कौम की बदनसीबी है कि
करप्ट हुक्मरानों को, मुजरिमों को हम पे मुसल्लत कर दिया गया को, तो अक़वाम आलम हम पे हंस रही है। बदनसीबी ये है, बदकिस्मती ये है कि जर्नलों ने 11-11 साल की खिलाफत की पर डैम ना बनाए और हर 2-4 साल बाद कौम डूब जाती है। क्यों? कि एक यही तो मौका मिलता है फौज को इस्तेमाल करने का, और तो मौका ही नहीं। बदकिस्मती ये है बाबर साहब कि कश्मीर के बहते खून पर, कश्मीर जो, जम्मू कश्मीर जो हमारा शक़े राह है, आज तक हम उसे आज़ाद ना करवा सके और इतना कश्मीरियों का खून बह रहा है, हम एक बहादुर फौज रखते हुए, लेकिन उस पर बुज़दिल जब जर्नल आ जाएंगे तो बहादुर फौज क्या करेगी? बहादुर फौज क्या करेगी? घर कितना भी बड़ा हो, चौधरी कितना चौधरी हो, अगर गद्दार मुहाफिज रख दे तो उसकी चुदराट को खतरा हो जाता है। जनरल बाबर साहब, बदकिस्मती ये है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों की आवाज़ नहीं बन रहे। फ़लस्तीनियों पे हमने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। हद तो ये हो गया है, अब इसराइल को तस्लीम करवाने की साजिश जर्नल करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों जागते रहना। 22वें सूरे में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस कौम पे अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, जिस कौम पे अल्लाह गज़ब हुआ, क्या तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो? तुम उससे दोस्ती करोगे, तुम अल्लाह से दुश्मनी करोगे, तुम अल्लाह के दुश्मनों में शामिल हो जाओ। तो मर के हमें ना इसराइल के पास जाना है, ना इन जर्नलों के, ना इन बदकार करप्ट सियासतदानों के, हमें अल्लाह के पास जाना है। अगर जो इसराइल को तस्लीम करेगा वो इस्लाम से फारिग हो जाएगा। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कहा है कि क़यामत तक इनका मुल्क नहीं होगा। इसीलिए कायदे आज़म ने कुरान पढ़ा हुआ था, उन्होंने कहा था इसराइल मुसलमानों के सीने में खंजर है, और आज हमारे जर्नल वो खंजर मुसलमानों के सीने में उतारना, पाकिस्तान के मुसलमानों के सीने में उतारना चाह रहे हैं। यह हरगिज कभी नहीं होगा। अब जिसने अल्लाह को नाराज करना है, जिसने अपने लिए जहन्नम का मल्टीपल वीज़ा खरीदना है, वो तो तस्लीम करे, लेकिन इसे कौम तस्लीम, इनफरादी तौर पर तस्लीम करना चाहते हो, मुल्क छोड़ के चले जाओ, लेकिन बाहैसियत कौम ना तो हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने तस्लीम नहीं किया था, हम नहीं करेंगे। ये अल्लाह का हुक्म है, हमारे बानी कायदे आज़म ने अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की थी, हम भी करेंगे। जनरल इफ्तिखार साहब, बदकिस्मती ये है, आप बदकिस्मती कहते हैं, बदकिस्मती ये है कि चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, और आज चाइना तरक्की में कहाँ है? क्योंकि चाइना में करप्शन को बुरा समझा जाता है, पर हमारे न्यूट्रल करप्शन को बुरा नहीं समझते। हमारे न्यूट्रल ग्लव्स पहन के करप्शन करते हैं। बड़ा हिस्सा करप्शन का तो हमारे जर्नलों को जाता है। सियासतदान हमाकत करते हैं, बगैर ग्लव्सों के करते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन जर्नल ग्लव्स पहन के करते हैं, छुपते लेकिन वो भी नहीं है। अल्लाह अलल हक है। बदकिस्मती ये है कि चाइना ने माशी तरक्की में सुपर ताकतों के मुकाबले में खड़ा हो गया, और ये पाकिस्तान जो 1960 में जर्मनी को कर्जा देते नजर आ रहा है, आज वो माशी उसका दिवालिया हो गया। जो अकलियत को, जो अवामी राय अक्सरियत में नहीं रखती थी, जर्नल अपनी ख्वाहिश से बैरूनी ताकतों के डिक्टेशन लेते हुए, जिन्होंने इस हुकूमत को मुसल्लत किया, और फिर कहते हैं हमें सियासत में ना घसीटो। भाई, तुम तो सियासत में कलाबाजियां खाते हुए नजर आते हो, तुम्हें सियासत में ना तुम्हारी कलाबाजियां खुद नजर आती हैं, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये सहाफ़ियों को सजाएं कौन दे रहा है? सहाफ़ियों को पकड़ के नंगा कौन कर रहा है? इमरान खान के सपोर्टर को पकड़ के नंगा कौन कर रहा है? तुम समझते हो लोग अंधे हैं? तुम अंधे हो, तुम समझते हो कि अल्लाह देखता सुनता नहीं है। हमारा यकीन है अल्लाह देखता और सुनता है। तुम पाकिस्तानियों को सच बोलने से रोकते हो,
तुम अपने लिए अल्लाह की लानत खरीदते हो, तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। सच तो ये है, चाइना में करप्शन को बुरा समझा जाता है। हमारे तो जर्नल करप्शन को बुरा नहीं समझते, इसीलिए तो इमरान खान को कहते थे कि करप्शन पे बात ना करो, करप्ट सियासतदानों की करप्शन ना पकड़ो। 3 साल इमरान खान को हुकूमत ना करने दिया, फैसले ना करने दिए, मुजरमों को सजाएं ना होने दी, क्योंकि उन मुजरमों के हिस्सादार हमारे जर्नल खुद थे। बदकिस्मती ये है, चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, 5,000 डैम चाइना ने छोटे बड़े बनाए, पाकिस्तान ने एक कालाबाग डैम के ऊपर तमाम गद्दार लड़ते रहे। क्या तेरे हमारी लाशों पे, पाकिस्तानियों अगर उनकी लाशें गिरा दी जाती, आज मेरे पाकिस्तानियों की लाशें ना गिरती। तो इसलिए जनरल इफ्तिखार बाबर साहब, आप फौज के तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की बात ना करें, हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। इमरान खान कहता है मुझसे ज़्यादा मेरी कौम को फौज की ज़रूरत है। इमरान खान साहब हमें दर्स देते हैं कि फौज के खिलाफ बात नहीं करनी, फौज मजबूत होती है तो मुल्क और कौम महफूज होते हैं। आप हमें ये सबक ना दें, आपके गलत फैसलों की वजह से शहीद हो रहे हैं मेरे नौजवान। अगर आपने पाकिस्तान की फिजाई हदूद किसी ताकतवर मुल्क के ड्रोन के लिए इस्तेमाल ना की होती, तो अभी जितनी शहादतें हुई हैं वो आपके गलत फैसलों का नतीजा है, और आपको इसका जवाब देना होगा, आपको इसका हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। पाकिस्तानियों, अपनी पाक फौज के पीछे सीना सपर होके खड़े हो जाओ। इन चंद गद्दार जर्नलों पे ना छोड़ना, इन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाते हुए भी बहुत सारे हमारा जानी नुकसान करवा दिया था। जागते रहो, ये फौज के पीछे छुपना चाह रहे हैं, लेकिन इन काली भेड़ों से अलग है फौज। फौज हमारा एजाज है, फौज हमारी जान है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। ये इस तरह का बयानियां बना के फौज को और अवाम को आमने सामने लाकर खुद पतली गली से निकलना चाहते हैं, अपने मंसूबे को कामयाब बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, एस्टैब्लिशमेंट में बैठे चंद गद्दार जर्नलों की वजह से फौज नहीं है। ये जर्नल गद्दार 3 साल के लिए आएंगे, चले जाएंगे, 6 लाख की फौज वहीं का होगी। ये कहते हैं कि ये फौज का बयानिया है, ये समझते हैं ये फौज है। ये चंद गद्दार जर्नल जो हमारे रिटायर्ड जनरलों का जो है पेंशन बंद कर रहे हैं, जो हमारे रिटायर्ड जनरलों की मराद बंद कर रहे हैं, जो हमारे रिटायर्ड जनरलों को पर मीडिया पे आने पे पाबंदी लगा रहे हैं, ये फौज है। इन्हें शर्म आनी चाहिए खुद को फौज कहते हुए। तुमने तो फौज का जीना महाल किया हुआ है। पाकिस्तानियों, जितना तुम्हारा जीना महाल है, इतना इस वक्त हमारी फौज का जीना महाल है। इन गद्दारों ने फौज के ऊपर भी क्रैकडाउन किया हुआ है। इसलिए आज पाकिस्तानी अवाम और फौज एक पेज पे है। पाकिस्तानियों, अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना, चंद गद्दारों के हवाले उन्हें ना करना। ये जो बयानियां बना रहे हैं ना, जो 25 मई को उन्होंने फौज और अवाम को आमने सामने लाने की साजिश की थी, और इमरान खान साहब ने इनकी साजिश को ख़त्म कर दिया था। इसीलिए मैंने एक वीडियो में कहा है कि जो सामरी है ना एस्टैब्लिशमेंट में बैठे, अब इनका सहर जो है ख़त्म हो रहा है, इनके जादू का असर ख़त्म हो रहा है, तो इनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। अब इमरान खान मूसा आसा बन के इनके सामने 25 करोड़ अवाम के साथ खड़ा है। हकीकी आज़ादी की तरफ हमें बढ़ना है। मैं अपनी पाक फौज को कहती हूँ, आप हमारी जान हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारा एजाज हैं, आप हमारी आंखें हैं। इन चंद मद्दारियों के कहने पे ना आइएगा, एक बार आवाज लगाइएगा इस आवाम को। हम आपको अपनी हड्डियों का गूदा देंगे, ख्वाजा आसिफ दे ना दे। अगर हम हड्डियों का गूदा ही तो आजकल दे रहे हैं, अवाम पर बिजली
पेट्रोल पानी को हराम कर दिया, गंदम को हराम कर दिया। मेरे भाइयों, तुम्हें तो मिल रहा है ना, लेकिन अवाम पे आज हराम है। याद रखना, ये अवाम भूखी रह के, ये माएँ अपने जेवर भी बेच के जरूरत पड़ी तो इस फौज के काम आएंगी, लेकिन इन चंद गद्दारों को, कमर बाजवा हो, जनरल बाबर हो, इन्हें आपसे अलग करेंगे, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये फौज के पीछे छुपना चाहते हैं अपनी मक्कारियां लेकर, ये अवाम को अंधा समझते हैं। आप 70 साल से ये खिलवाड़ करते आए हैं, अवाम के नुमाइंदों को गद्दार बनाते आए हैं, उन पे गद्दारी के इल्ज़ाम लगाते आए हैं और अपनी खिलाफत चमकाते आए हैं। अब ये खिलवाड़ नहीं चलेगा, अब तुम्हारी जादूगिरी नहीं चलेगी, अब तुम किसी को गद्दार नहीं बना सकोगे। तुम्हारे चेहरों के जो मास्क हैं वो उतर चुके हैं। तुम नालायक भी हो, नाअहल भी हो। पाकिस्तानियों, जो अपनी कौम के लिए डैम ना बना सके, ये कहते हैं हम सैलाब में कौम को निकाल, तो डबोया भी तो तुम ही ने है। तुमने प्री प्लान डबोया है, तुम्हें पता था, तुम्हें वार्न किया गया था बारिशें आ रही हैं, तुम्हें वार्न किया गया था सैलाब आएगा, तुम लोगों ने इंतजामात नहीं किए। चाइना ने कर लिए ना, चाइना को पता था, क्योंकि चाइना अपनी कौम की लाशें दिखा के पैसे इकट्ठे नहीं करता। चाइना अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दिन रात काम करता है। चाइना ने करप्शन पे 400 लोगों को लटका दिया और तुमने उन लोगों को बचा के वजीर आजम बना दिया। तुम में और चाइना में ये फर्क है। अगर पाकिस्तानियों हमारे जर्नल गलत फैसला करते रहे, आज हमारे तमाम पड़ोसी मुमालिक हमसे नाराज हैं। चाइना हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है, रशिया हमसे नाराज है, ईरान हमसे नाराज है। नाअहल करप्ट लोगों की वजह से आज इमरान खान साहब की हुकूमत में ये सारे मुमालिक पाकिस्तान के साथ इनके अच्छे सफारती, इनके कितने अच्छे सफारती, इन्हें कोई कर्ज नहीं दे रहा था, इन्होंने सैलाब लाकर अवाम की लाशें गिराकर फंड से पैसा इकट्ठा कर लिया। पाकिस्तानियों, जागते रहिए। अभी एक और तौहीन हो गई है, उसकी मैं बकायदा वीडियो करूंगी। वो बेशर्म साद रिजवी जिसने नोटंगी की थी कि फ्रांस के सफारत खाने से उसके नुमाइंदों को निकालो कि इन्होंने तौहीन रसालत की है। आज उस मुल्क तौहीन रसालत करने वालों की तरफ से इन्होंने सैलाब के लिए इमदाद कैसे कबूल कर ली। इमरान खान साहब के दौर में इंडिया ने ऑफर की थी, इमरान खान ने टके से जवाब दे दिया था, आपकी मेहरबानी, लेकिन हमें आपकी इमदाद कबूल नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने किया। इन बेशर्मों ने आज फ्रांस से इमदाद ले ली। क्यों? मैं हमेशा से ये कहती हूँ, वो कहते हैं तमाशा हम करेंगे पाकिस्तान को माशी कमज़ोर करने के लिए। ये मौलवी, ये दहशतगर्द निकलते हैं, पाकिस्तान की बिल्डिंगें तोड़ते हैं, गरीबों के बाइक तोड़ते हैं, गरीबों की गाड़ियां तोड़ते हैं। आज वो साद रिजवी किधर गया है? वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नौटंगी करने वाला आज सामने आए ना कि आपने कैसे उससे ले ली। आज तौहीन रसालत करने वाला, आज आप लोगों ने तौहीन रसालत पे स्टैंप कर दिया, कल तुम मुंह लगा सकोगे? तुम तो चंद टगों में अपना ईमान बेचने वाले हो। क्या तुम्हारे जर्नलों के एहसासे कम थे? क्या तुम्हारे करप्ट हुकूमत में बैठे लोगों के एहसासे कम थे? गैरतमंद होते तो पहले अपने एहसासे लाते, तो हमें बाहर से जरूरत ही नहीं थी। बाकी रह गई बात, यहां वो करती जाऊं कि पाकिस्तानियों, वो अता तारड़ कहता है कि इमरान खान को जो ओवरसीज ने फंड दिया है वो हराम की कमाई को इस तरह हलाल किया जा रहा है। तो मैं उसे इतना बताना चाहती हूँ, जो खुद हराम की पैदावार हो ना, जिसे अपनी नस्ल की ज़ुर्रियत की खालिस होने का पता ना हो, तो वो मेहनत कशों के बारे में ये बात कहे। तुम आईना देख रहे हो, तुम मरियम के जूते चाटते,
इनके बूंदे उठाने पे पैसे लेते हो, तुम अपने जैसा समझ रहे हो। यहाँ लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई लेबर की जॉब कर रहा है, कोई रात भर गाड़ी चला रहा। ठीक है, पाकिस्तानियों ये तुम पे कर्ज है, किसी मुल्क में भी अता तारड़ आए इसके साथ हमने हिसाब बराबर करना है, इसे हमने हलाल करके बताना है कि ये हराम है कि नहीं। अब हम पे ये वाजिब है कि अता तारड़ को हलाल कर दें और उसे बताएं कि हमारी कमाई कितनी हलाल है। अब हलाल हुई है हमारी कमाई, ये हम ओवरसीज पाकिस्तानियों पे कर्ज है। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।